यूपीएससी एग्जाम्स यानी जिस एग्जाम से स्टूडेंट्स इंडियन सिविल सर्वेंट्स बनते हैं, एक तो ये एग्जाम पहले से ही टफ होता है और बची कुछ ही कसर टीचर्स पूरी कर देते हैं क्लास में पढ़ाने के अलावा बाकी सब कुछ कर करके। गब्बर सिंह और कोई बात कहा हो या ना कहा, उसने कई सारी अच्छी अच्छी बातें कही। एक बात उसने बड़ी अच्छी कही, जो डर गया समझो मर गया। नीतू सिंह, जो नीतू मैम के नाम से ज्यादा फेमस हैं, वो अपनी क्लास में कोर्स साइड में रख देती हैं और धुरंधर पर चर्चा करने लगती हैं, जबकि धुरंधर तो यूपीएससी के सिलेबस में भी नहीं है भाई साहब। ना हम धुरंधर 1 देखे ना 2 देखे। बेटा कुछ चीजें होती है जो प्रोपेगेंडा होता है, समझा करो। मुझे 4 घंटे अपने बर्बाद नहीं करने। इन मैडम के हिसाब से धुरंधर एक प्रोपेगेंडा मूवी है। वो तो अच्छा है कि नीतू मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं, कहीं हिस्ट्री या जियोपॉलिटिक्स पढ़ा रही होती तो पार्लियामेंट अटैक, कांधार हाईजैक, 26/11 जैसे जो अटैक्स थे उनको नकार ही देती। चलो एक बार पूछ के देखते हैं कि मैडम मूवी में जो अटैक्स दिखाए गए हैं वो सब असली में हुए भी थे या नहीं। No God! No God! Please no! No! मैडम को यूपीएससी तो क्या स्कूल तक में नहीं पढ़ाना चाहिए भाई साहब, क्योंकि इनकी नॉलेज पाकिस्तान की जीडीपी की तरह है, मतलब 0। दूसरा, जिसमें डीमोनेटाइजेशन को मास्टर स्ट्रोक बताया गया। डीमोनेटाइजेशन में लाइन में लगे लगे कम से कम 200 लोग मरे। जितने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे ना, सब बर्बाद हो गए। हमारा इकोनॉमी उस समय बहुत डामाडोल हुआ और वो आज तक खड़ा नहीं हो पाया। इसका जवाब ना एक नॉर्मल इंडियन ने फैक्ट्स के साथ दिया है। तो मैडम उस टाइम जो सेंसेक्स है ना वो 27,000 प्लस था और आज जो सेंसेक्स है वो 80,000 प्लस होके वापस नीचे आया है 71,000 में बिकॉज ऑफ द वॉर। सेकंड थिंग, हमारी इकोनॉमी 2016 में 2.29 ट्रिलियन थी और आज हमारी 4 ट्रिलियन प्लस है। तो आपके अकॉर्डिंग तो हम लोग रिकवर कर ही नहीं पाए, तो फिर हमारी इकोनॉमी ऐसे कैसे बढ़ गई? नीतू मैम 2 सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट है। लिबरल होने के साथ साथ मैडम तगड़ी वाली फेमिनिस्ट भी है। इनके हिसाब से जो लेडीज अपने पति को परमेश्वर मानती है ना, उनका कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। जो एजुकेटेड महिला है वो इंग्लिश बोलती है और किटी पार्टी अटेंड करती है, वो कौन सा अपना करियर बना रही है? आज उसके हस्बैंड को छोड़ दे तो सड़क पे आ जाए, उनके पास कोई क्वालिटी नहीं है। जहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, जहाँ पे मेरा पति मेरा परमेश्वर हो गया और मैं उसके चरणों की दासी हो गई, वहीं पर ये सब लाइफ थोड़ी है। मैं ये मानती हूँ जैसे मैं हूँ, मैं मर भी जाऊंगी ना तो मेरी कुछ किताबें हैं, मैंने कुछ ऐसा काम कर रखा है जो अगला जनरेशन को भी हेल्प करेगा। चलो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैडम ने ऐसा कौन सा काम कर रखा है जो अगली जनरेशन को हेल्प करेगा। थोड़ी रिसर्च करने के बाद मैंने वो महान काम ढूंढ ही निकाला। लेडी बाउंसर पीटती रही और नीतू सिंह मदद के लिए चीखती रही, मगर लेडी बाउंसर का कहर जारी रहा। यहाँ पे नीतू सिंह पैरामाउंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में घुस के दादीगिरी करने लगती हैं। फिर पीछे से एक लेडी बाउंसर आती है और वो नीतू मैडम को धुरंधर का ट्रेलर दिखा देती है, वो भी 2016 में। और इसके बाद ना मैडम की मानसिक कंडीशन और ज्यादा बिगड़ जाती है। क्लास लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैडम के लिए ना इस वक्त इलाज है। एक क्लास में फिर से कोर्स को मैडम साइड में रख देती हैं। मैडम अपनी एंटी मैन आइडियोलॉजी सिखाने लगती हैं और देखो फिर से वही बात हो जाती है कि मर्दों का टॉपिक तो यूपीएससी के सिलेबस में भी नहीं है, फिर भी मैडम पढ़ा रही हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं महिलाएं मोटी हो जाती हैं, अनअट्रैक्टिव हो जाती है, इसलिए हस्बैंड्स कहीं और देखते हैं। तुम लोग की हालत है ना वो मोहल्ले वाले कुत्ते की तरह है। मगर क्यों? जो गाड़ी के पीछे दौड़ रहा होता है, गाड़ी चलानी नहीं आती उसे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। मेरे घर में मेरा जो डॉग है, he has his own AC, own room, 3 टाइम उसे दूध मिलता है। वीक में 2 से 3 बार उसके लिए स्पेशली चिकन आता है, लेकिन जब भी गेट खुला होता है वो दौड़ के सामने वाले के पास पहुंचता है। ऐसा नहीं कि कुत्ते को खाना नहीं मिले तभी वो बाहर जाएगा, कुत्ता होता है इसलिए बाहर जाता है। तो मैडम के हिसाब से सारे ही मर्द कुत्ते हैं। और नीचे लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि मैडम के घर में जो मर्द है उनकी ब्रीड कौन सी है। क्या मैडम अपने पापा को पापा कह के बुलाती है या करके बुलाती है? अब कुछ टीचर्स पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ रील्स बनाने के लिए क्लास लेते हैं। ये अच्छे से जानते हैं कि क्या बोलने से रील वायरल होगी और क्या बोलने से नहीं होगी। एंटी इंडिया टीचर्स की लिस्ट में मैडम केवल अकेली नहीं है, सबसे पहली भी नहीं है। अवध ओझा सर पहले से यहाँ पे विद्यमान है।
एक तो कहीं पे कुछ भी गलत हो रहा हो, ये आदमी पहले से ही पहुंच लेता है। अब भाई राजा वाली मेंटेलिटी तो है, तो भाई साहब सबसे पहले पहुंचते हैं। दाऊद इब्राहिम को गाली देकर दिखाओ। हम तो बोलते हैं यूट्यूब पे, किसी की अम्मा ने दूध पिलाया तो दाऊद इब्राहिम को गाली देकर दिखाए, उसके घर जाएंगे, पैर छूकर आएंगे उसका। कराची से गोली चलेगी, लाहौर वाहौर ऐसे दिल्ली उल्ली होते हुए तब घुसेगी दिमाग में। भाई साहब दाऊद इब्राहिम की इतनी तारीफ तो बॉलीवुड वाले नहीं कर पाए, वो भी पैसे लेके। अवध ओझा फ्री में कर रहा। भाई साहब इन्हीं सबके चलते ना ओझा सर का मेंस क्लियर नहीं हुआ था। पेपर में क्वेश्चन आ गया, बॉम्बे ब्लास्ट का मेन अक्यूज कौन था, और सर वहां दाऊद इब्राहिम की तारीफ में पूरा ऐसे लिखाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ही क्वेश्चन आता है, यूएसए में ट्विन टावर किसने उड़ाए, तो वहां भी ओझा सर लादेन की तारीफ में पूरा ऐसे लिख देते हैं। उसको पता था मुझे किससे लड़ना है, मार दिया अमेरिका को 2 हाथ लगा के। ट्विन टावर पूरी दुनिया जानने लगी, ओसामा बिन लादेन। ठीक है, ठीक है सर, क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका के घर में घुसकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तमाचा मारना सर, अचीवमेंट तो है सर आदमी की। इसीलिए जब यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आया तो सर का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जब पाकिस्तान में जेई यानी जिहाद एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया तो उसमें अवध ओझा का पेपर दिए बिना ही नाम था लिस्ट में। मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उसने सिखाया है बंदों को। तुमको मुझसे फायदा लेना है, ले लो और निकल लो, और मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करो। नहीं, वो लड़की कह रही थी कि आप गुंडे हैं, मैं डाकू हूँ। इसके अलावा विकास देवी कीर्ति, उनके भी थोड़े विचार सुन लेते हैं भाई साहब। पूरे श्रीलंका में एक भी आदमी को राम का नाम नहीं पता, न रावण का नाम पता है। उनकी माइथोलॉजी में रावण है ही नहीं, न राम है। यहाँ लोग खुश हो रहे हैं। अब टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे बढ़े, तो भारत के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए वहां के लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने एक गड्ढा था बहुत बड़ा सा, उसकी सीमेंट से आकृति पैर जैसी बना दी है। बोलते ये हनुमान जी का पैर यहीं पड़ा था। विकास सर के क्लेम्स में फैक्ट्स कितने रहते हैं वो भाई साहब मैं बताता हूँ। 2022 में यूपीएससी रिजल्ट के बाद विकास सर की कोचिंग ने क्लेम किया कि इनसे पढ़ने के बाद 216 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, जो कि नहीं हुआ था। और ऐसे मिसलीडिंग ऐड चलाने पे सर के ऊपर 5 लाख का फाइन भी लगा था। ये आदमी तो नीतू मैडम और अवध ओझा दोनों के कंबाइंड से भी बड़ा खतरा है। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला भाई। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं। ये कमबख्त दिन भर क्लास में एंटी इंडिया एंटी हिंदू एजेंडा बढ़ाते रहते हैं, तभी इन कमबख्तों का टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है और पेपर क्लियर करने वाले इतने कम बच्चे निकलते हैं। बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और विजेंद्र चौहान, वो तो भैया इन सबका ही बाप है। दुनिया भर के लोग ना एआई से डरे हुए हैं कि कहीं उनकी जॉब ना खा जाए। भारत में एआई विजेंद्र सर से डरा हुआ है। एआई को डर है कि किसी दिन विजेंद्र एआई पे SC/ST एक्ट ना लगा दे, क्योंकि वो खुद एआई को अपर कास्ट ब्राह्मण बताता है। और एक छोटा सा प्रॉम्प्ट बनाकर ChatGPT को दे दीजिए और देखिए कि वो क्या डाटा देता है। ज्यादा संभावना है कि वह डाटा देगा जो अपर कास्ट को सुहाता है। मुझे तो साला कई बार ये समझ में नहीं आता कि ये लोग टीचर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स। इतना कंटेंट तो हम नहीं बना रहे जितना ये बना दे रहे हैं। दिन भर तो इनके रील कटते रहते हैं। आगे विजेंद्र सर पढ़ाई लिखाई साइड में रख के ये बताने लगते हैं कि कैसे वो जंग छेड़ चुके हैं एल्गोरिदम के साथ। इसलिए लड़ाई केवल विश्वविद्यालयों के वीसी से और मुख्यमंत्रियों से और प्रधानमंत्री से नहीं, केवल सत्ता के में बैठे हुए लोगों से नहीं है, ब्यूरोक्रेट से नहीं, वो इन एल्गोरिदम से भी है। और भाई साहब ये एल्गोरिदम से रेसलिंग केवल इसलिए खेलना चाहते हैं क्योंकि अब इनको ये लगने लगा है कि एल्गो इनके अधिकार खा रहा है। एक तो इनके अधिकार ना हो गए, 56 भोग हो गया। हर कोई बस इन्हें खाने में लगा हुआ है। बल्कि एल्गोरिदम से ज्यादा है, क्योंकि वो आपसे आपकी एजेंसी छीन रहे हैं कि आप तय कर सकें कि क्या सही है क्या गलत। विजेंद्र सर के लॉजिक से ना एल्गोरिदम अपर कास्ट है, तो फिर भाई साहब यहूदी ही यदुवंशी हैं,
इतना भी मान के चल ही लो। क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी है, अर्थात हमारे यादव है? हरियाणवी